Why respected prophets and spiritual scripts were sent to Mid-Asia and nearby Europe, and why not to India? बहन का सवाल है कि प्रॉफिट्स मिड एशिया में भेजे गए हैं, यूरोप में भेजे गए, दिगर मुमालिक में भेजे गए, इंडिया में क्यों नहीं भेजे गए? इंडिया में क्यों नहीं? कुरान मजीद में साफ तौर पे लिखा है, साफ तौर पे सूरह राद में सूरह नंबर 13 आयत नंबर 7 में, वली कुल्ली कौमिन हाद, हमने हर कौम में हिदायत देने वाला भेजा है। साफ तौर पे लिखा है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हर कौम में पैगंबर भेजा। और हदीस में आता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने सारी दुनिया में 1,24,000 पैगंबर भेजे, लेकिन नाम से जिक्र कुरान मजीद में सिर्फ 25 का है। नाम से जिक्र कुरान मजीद में सिर्फ 25 का है, लेकिन कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 164 में कि कुछ पैगंबर के बारे में हम जिक्र करते हैं, कुछ पैगंबर के बारे में नहीं। तो सारे पैगंबर का जिक्र करना कुरान मजीद में जरूरी नहीं, तो ये कुरान मजीद इतनी बड़ी किताब हो जाती, बिल्डिंग से भी बड़ी। इतनी छोटी किताब जब आज अक्सर इंसान नहीं पढ़ते, तो अल्लाह ताला ने एक कुरान मजीद टेलीग्राफिक मैसेज शॉर्ट में इंसानियत को हिदायत दी है। इट्स अ टेलीग्राफिक मैसेज, लेकिन इसमें यह कहा गया है कि हर कौम में हमने पैगंबर भेजा, हर कौम में, ताकि कोई ये नहीं कह सके कि मुझे पैगाम नहीं मिला। इंडिया में भी अल्लाह ने पैगंबर भेजे हैं, नाम से हम उनका जिक्र नहीं जानते, नाम से उनका जिक्र कुरान मजीद में नहीं है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जितने पैगंबर, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए, उनका पैगाम महदूद था सिर्फ उन लोगों के लिए जहां उनने पैगाम दिया। जितने पैगंबर भी आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए, उनका पैगाम महदूद था सिर्फ उन लोगों के लिए। लेकिन क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है और इसके बाद कोई भी पैगंबर नहीं आएंगे, इसका जिक्र है सूरह अहज़ाब में सूरह नंबर 33 आयत नंबर 40 में कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। इसीलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अरबों या सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं भेजे गए थे, वो सारी इंसानियत के लिए भेजे गए थे। कुरान मजीद में लिखा है सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने तुम्हें भेजा सारी इंसानियत के लिए, सारे जहां के लिए, सारे आलमीन के लिए। क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर थे, इनके बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा, इसीलिए वो सिर्फ मुस्लिम या मुसलमान या अरबों के लिए ने सारे इंसानियत के लिए भेजे गए थे। और कुरान मजीद के पहले कई पैगाम आए, कई वही आए। जितने पैगाम अल्लाह की तरफ से आए कुरान मजीद के पहले, वो सिर्फ महदूद थे चंद लोगों के लिए। लेकिन क्योंकि कुरान मजीद अल्लाह का आखिरी कलाम है, वो सिर्फ अरबों या मुसलमानों के लिए नाजिल नहीं किया गया था, वो सारे इंसानियत के लिए नाजिल किया गया है। और इसका जिक्र आता है सूरह इब्राहिम में सूरह नंबर 14 आयत नंबर 52 और सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 185 में कि हमने ये कुरान सारी इंसानियत को हिदायत के लिए नाजिल किया है। तो इसीलिए आज कुरान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सिर्फ मुसलमानों या अरबों के लिए नहीं, पहले जितने पैगंबर आए, जितने भी अल्लाह के कलाम भेजे गए, वो सिर्फ महदूद थे कुछ लोगों के लिए। आज आप चाहे हिंदुस्तान में रह रहे हो या यूके में या सऊदी अरेबिया में या यूएसए में या कनाडा में, सारी इंसानियत को मानना चाहिए आखिरी पैगाम कुरान मजीद और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए इसका जिक्र, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र सारे दिगर मज़ाहिब में है कि ये आखिरी पैगंबर आने वाले हैं। बाइबल में है, हिंदुओं के किताब में है, पारसियों की किताब में है, यहूदी की किताब में है। इसीलिए आज आप चाहे दुनिया में किधर भी रह रहे हो, कोई भी खानदान में पैदा हुए होंगे, आपको मानना चाहिए कुरान मजीद और मानना चाहिए आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
آپ ask one more question. جی ہاں بہن. مطلب اسلامزم میں ریبورن ہونا یعنی دوسرا جنم تو ہے نہیں، رائٹ؟ تو پھر ہاں قیامت کے وقت اللہ سب کو پھر سے مطلب یہ کریں گے، تو وہ مجھے کنسیپٹ سمجھ میں نہیں آیا. بہن نے پوچھا کہ اسلام میں ری برتھ تو نہیں ہوتا، پھر سے آپ دنیا میں پیدا نہیں ہوتے، لیکن آخرت میں پھر سے اٹھایا جب اس کا کانسیپٹ نہیں سمجھے. آپ اگر پڑھیں گے یہ جو کانسیپٹ ہے ہندو دھرم میں جو ریبت کا، یہ کانسیپٹ کچھ کتابوں میں ہے، لیکن اونچی کتاب اگر آپ پڑھیں گے وید، دا سائیکل آف برتھ اینڈ ریبرتھ از کالڈ سمسکارا. سنسکرت میں اسے کہتے سمسکارا. یہ ہندو ودوانوں نے، پنڈتوں نے اس کا ذکر کیا، لیکن اس کا ذکر وید میں کہیں نہیں آتا ہے. وید میں کہا گیا ہے پنرجنم. پنرجنم سنا آپ نے؟ بہن سنا ہے؟ جی ہاں. پنر کی مطلب پھر سے واپس. پنر کا مطلب نیکسٹ، واپس. ٹھیک ہے، مان گیا. پنر مطلب نیکسٹ، اگلا، واپس. جنم مطلب لائف. جنم مطلب زندگی، پھر سے زندگی، واپس زندگی. اس سے اسلام کو کوئی حرج نہیں. اسلام بھی اس میں مانتا ہے. اسلام میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی، پھر موت دی، پھر سے زندگی دی. یعنی اسلام میں بھی ہم مانتے کہ ہمارا پنرجنم ہوگا، لیکن ایک بار، وہ آخرت میں. تو پنرجنم اسلام میں بھی لکھا ہے، لیکن سمسکارا نے، جو ہندو ودوان کہتے زندگی پھر موت، پھر زندگی، پھر موت، پھر زندگی اور موت، اور اب 7 بار لیں گے جنم انسان جیسا، اس کا ذکر وید میں کہیں بھی نہیں ہے. میں چیلنج کرتا ہوں. یہ پنڈتوں کی وچار تھی، سوچ تھی، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ کچھ بچے پیدا ہوتے بیمار، کچھ پیدا ہوتے اچھی صحت کے ساتھ، کچھ بچے پیدا ہوتے اپاہج، کچھ اچھی صحت کے ساتھ، کچھ امیر کچھ غریب. تو خدا بھگوان انجسٹ نہیں ہو سکتا. بھگوان ہمیشہ جسٹ ہے. ان کو یہ نہیں سمجھ میں آتا تھا بچہ کیسا اپاہج پیدا ہوا، بچہ غریب کیسا پیدا ہوا. تو ان نے اپنی سوچ سے سوچنے لگے کہ بھگوان تو غلطی نہیں کر سکتا، اسی لیے یہ بچے نے پہلے جنم میں غلطی کیا ہے گا، اس لیے ابھی اپاہج پیدا ہوا. پہلے جنم میں کچھ غلطی کیا اس لیے غریب پیدا ہوا. پہلے جنم میں اچھا کیا تو امیر پیدا ہوا. یہ ان کی سوچ ہے، یہ آپ کے وید میں نہیں لکھا ہے. اسلام میں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ بچے آپ کے لیے امتحان ہیں. تو بچے جب اپاہج پیدا ہوتے ہیں تو یہ نہیں کہ وہ جنت میں نہیں جا سکتے. ہر بچہ معصوم ہے. بچے والدین کے لیے فتنہ ہے، امتحان ہے. تو ہو سکتا ہے کہ کنجنائٹل ہارٹ ڈیفیکٹ ہو کے بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو دل کی بیماری ہے. دل کی بیماری ہونا مطلب یہ نہیں کہ بچہ جہنم میں جائے گا، لیکن والدین کے لیے ایک فتنہ ہے، ٹیسٹ ہے کہ بچے اگر بیمار پیدا ہوتے ہیں پھر بھی والدین اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں کیا نہیں. ہو سکتا ہے کہ والدین نمازی ہے، اللہ کے احکامات پہ عمل کرتے، اللہ تعالیٰ ان کو اچھا معیار دینا چاہتا ہے. مثال کے طور پہ آپ جب پاس کرتے ہیں گریجویشن، تو آپ بی اے پاس کر دیے، بی اے بن گئے. لیکن جب آپ ایم بی بی ایس ایگزام دیتے آپ کے نام کے آگے لگ جاتا ہے ڈاکٹر. بٹ ایم بی بی ایس ایگزام پاس کرنا بی اے ایگزام سے بہت کٹھن ہے اور ڈیفیکلٹ ہے اور مشکل ہے. لیکن جب مشکل ٹیسٹ پاس کرتے آپ کا ریوارڈ بھی بڑا ہے. تو اگر بچے اپاہج پیدا ہونے کے بعد پھر بھی والدین اللہ پہ بھروسہ کرتے تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے ان کو جنت فردوس دینا چاہتا ہے. جنت میں بھی لیول ہے. تو یہ ٹیسٹ کر رہا ہے اللہ. کسی کو غریب پیدا کرتا ہے، کسی کو امیر پیدا کرتا ہے. امیر یا غریب سے آپ جنت میں نہیں جا سکتے، بنسبت امیر آدمی کو جنت میں جانا اور مشکل ہے، کیونکہ اس کا امتحان اور کٹھن ہے، ڈیفیکلٹ ہے. کیونکہ امیر کو چیریٹی دینے کا ہوتا ہے، غریب کو چیریٹی نہیں دینے کا. زکات کے اندر غریب کو فل مارکس 100 آؤٹ آف 100. امیر ہو سکتا ہے بولے گا میں نہیں دوں گا تو 0 ملا، ہو سکتا ہے وہ آدھا دے رہا ہے آدھے مارکس ملیں گے. غریب کو 100 آؤٹ آف 100. ہم کہتے ہیں غریب ہے، غریب کے اور چانسز ہے جنت میں جانے کے لیے. ہم کہتے ہیں غریب انسان ہے. یہ ہماری سوچ ہے. اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دولت ایک امتحان ہے. تو یہ ہندو ودوان اسے سمجھ نہیں سکے تو سمسکارا کہے.
मौत जिंदगी, मौत जिंदगी, मौत जिंदगी। लेकिन वेद में लिखा है पुनर्जन्म, एक बार आप इस दुनिया में आएंगे, इसके बाद आपकी मौत आएंगी, फिर से उठाया जाएगा आखिरत के दिन पे, और उस दिन आपका हिसाब किताब होगा। फिर अल्लाह ताला आपका हिसाब किताब लेंगे कि जो अल्लाह ने इंसानों से फरमाया था कि एक खुदा में मानो, आपने खुदा में माना कि नहीं, बुत परस्ती मत करो, आपने किया कि नहीं, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मानो, आपने माना कि नहीं, आपने सलाह पढ़ी क्या नहीं, आपने चैरिटी दी क्या नहीं, आपने रोजा रखा कि नहीं। तो ये अल्लाह ताला हिसाब किताब करने के बाद आपको ग्रेस मार्क भी दे सकते हैं। उसके बाद फिर फैसला करेंगे कि आप इस इम्तिहान में सफल हुए क्या नहीं। सफल होंगे तो जाएंगे स्वर्ग में, जन्नत में, अगर सफलता नहीं पाएंगे तो आप नरक में जाएंगे, जहन्नम में जाएंगे। तो ये आपके ऊपर अल्लाह ताला ने छोड़ा है कि अगर हिदायत देने के बाद, आपको सही चीज बताने के बाद आप अल्लाह के अहकामात पे अमल करते हैं क्या नहीं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं बहन, क्या आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी बिल्कुल। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? हाँ। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। तो आप इस्लाम कबूल करना चाहेंगे? सर एक्चुअली मैं बेसिक लेवल से स्टडी कर रही हूँ, मैं और बहुत कुछ जानना चाहती हूँ। बेसिक लेवल जो आप, इट्स जस्ट इनिशियल। आपको स्कूल में दाखिल होना चाहिए बस। जी बिल्कुल। ABC भी आए तो खलास दाखिल दोगे। आप 10th पास करेंगे, PhD करेंगे, हमने बोलेंगे पहले मैं PhD सीखूंगी फिर मैं नर्सरी में जाऊंगी। नहीं। तो इस्लाम में दाखिल होने के लिए 2 शराइत है। कौन सी? 2 शराइत, एक अल्लाह में मानो, बुत परस्ती मत करो, और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अगर ये 2 चीज पे आप मानते, अमल करते, आप दाखिल हो जाते। फिर आप फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल दुआ करेंगे, PhD बने, डबल PhD। बिल्कुल सर। लेकिन पहला दाखिला तो लेना चाहिए स्कूल के अंदर। मेरा बेटा बोलेगा मुझे डॉक्टर बनने का है, फिर मैं स्कूल में जाऊंगा। पहला स्कूल तो पास करो फिर डॉक्टर बनो। तो आप चाहेंगे कि स्कूल में दाखिल हो? जी बिल्कुल। आप चाहते हैं इस्लाम कबूल करें? हाँ, बट कुछ वक्त लगेगा मुझे उसके लिए। नहीं, अमल करना अलग बात है। अगर आप मुस्लिम बन गए तो नहीं कि 100% आपको 100% तो मैं भी नहीं करता हूं, मैं कोशिश करता हूं। सही बात है, हम लोग इंसान है 100% ना। मैं बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप तो माशाल्लाह, आप कह रहे कि आप शुरू किए, मुझे तो लगता है कि आप तो माशाल्लाह ग्रेजुएट हो गए। आपने कहा आप इंसान है, बिल्कुल सही, क्योंकि मैं भी इंसान हूं। मैं नहीं कह सकता अरे मैं दावा कर सकता अरे मैं तो बहुत अच्छा मुस्लिम हूं 100% तो मैं भी नहीं हूं। मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूं कि जो भी थोड़ा बहुत मैं उसकी राह में कर रहा हूं उसे कबूल फरमाए। तो पहले दाखला तो ले, हमें पता नहीं कितनी जिंदगी हमारी है। कल अगर इंसान मर गया और दाखला नहीं लिए तो फिर फेल, दाखला ले लिए फिर मर गए, अरे आप टाइम देते तो इंशाल्लाह मैं PhD करती थी। तो दाखला लेना इंपॉर्टेंट है। तो आप चाहेंगे मुसलमान बनना? जी माशाअल्लाह, अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। आप मानते खुदा एक है? बिल्कुल। आप मानते कि बुत परस्ती गलत है, मूर्ति पूजा गलत है? गलत है। आप मानते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी आपको कोई भी जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। मैं भी जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं ना। नहीं तो हाँ, नज़ा बोलेंगे रे जाकिर ने मजमे में मुझे फंसा दिया। माशाल्लाह, फंस रहे तो मालूम है मैंने फंसाया नहीं। आप जवाब भी सही दे रहे। आप अपने होशो हवास में इस्लाम कबूल करना चाहते? जी हाँ। आप पे कोई भी माली दबाव? मैं भी फैमिली का हो सकता है, मुझे उनको कन्विंस करना नहीं नहीं, इस्लाम कबूल करने के लिए कोई भी पैसे दे रहा है आपको? नहीं नहीं नहीं। कल पुलिस पूछ सकती है जाकिर ने एक्चुअली मेरी उर्दू थोड़ी पुअर है ना। मेरी उर्दू भी पुअर है, इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह आप मुझे और अच्छा समझ रही है। अगर आपकी उर्दू अच्छी होती थी तो शायद मुझे नहीं समझ पाती। ये अल्लाह की मदद है कि मेरी अच्छी उर्दू नहीं, आपकी अच्छी उर्दू नहीं, आप मुझे और बेहतर समझ सकते। मैं हिंदी उर्दू मिक्स्ड बात करता हूँ। जी। आपको कोई भी पैसे दे रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। हाँ, नहीं तो हो सकता है पुलिस कर पूछेंगे मैं जाकिर ने कितने पैसा दिया आपको। होता है कभी कभी कबूल करने के बाद, जाकिर ने कितने डॉलर आपको दिए। क्योंकि पैसे के दबाव से किसी को इस्लाम कबूल कराना गलत है इस्लाम में, और इस देश में भी गलत है। तो आप अपनी मर्जी से करना चाहते हैं। जी माशाअल्लाह। तो मैं इंशाअल्लाह दोहराऊंगा, अरबी में आप भी उसे दोहराइए इंशाअल्लाह। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं शहादत देती हूँ
میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ اللہ کے علاوہ علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور اور میں شہادت دیتی ہوں میں شہادت دیتی ہوں محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے پیغمبر اس کے پیغمبر اور بندے ہیں. اور بندے ہیں. ماشاء اللہ آپ کی انٹری ہو گئی, آپ کا داخلہ ہو گیا شکریہ سر. وداؤٹ رشوت, وداؤٹ ڈونیشن. آج کل اسکول میں وہ ڈونیشن لیتے. اور میں اللہ سبحانہ و تعالی سے انشاءاللہ دعا کروں گا کہ آپ کی جد و جہد کو قبول فرمائے اور آپ کو پی ایچ ڈی دے. پی ایچ ڈی مطلب گریجویشن مطلب جنت, پی ایچ ڈی مطلب جنت فردوس. میں اللہ سے دعا کروں گا کہ آپ کو جنت فردوس دے اور آپ بھی میرے دعا کرے تاکہ مجھے بھی انٹری ملے جنت فردوس میں. سر ایکچولی آپ کو ڈھونڈتے ہوئے میں آپ کے جیسمین اپارٹمنٹ میں بھی گھس گئی تھی ایک بار, سر جاسمین اپارٹمنٹ میں گھس گئی تھی اور آپ کے گھر پہ جا کے آپ کی بیٹی سے بات کی تھی ذکرا سے. او ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. آپ کا نام کیا ہے؟ جی میرا نام مایا ہے. مایا ہے. ماشاء اللہ میری بیٹی نے مجھ سے کہا نہیں. ماشاء اللہ. تھینک یو سر. جزاک اللہ, شکر.